हेलो स्टूडेंट, एस एजुकेशन में आज आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का मैथ है, जो कि प्रश्नावली 1.1 का ख़त्म कर दिए हैं और आज 1.2 का देखेंगे। और 1.2 का पहला क्वेश्चन भी हो गया है, आज दूसरा क्वेश्चन देखना है। तो दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल मौसा गुणे लसा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हल 26 और 91 का। तो पहले 26 और 91 का डिवाइड यानी तोड़ लेते हैं। 26 बराबर और 91 बराबर। तो यहाँ 26 को कटा लेंगे पहले और 91 को, तो दो बार में जाएगा यानी 13 दूना के 26 कट जाएगा। उसके बाद 13 एक कम 13। अब उसके बाद है 91। 91 यानी 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से यानी डायरेक्ट या 7 से कटेगा। 13 7 91 और 13 एक कम 13। तो 26 यानी 2 गुणे 13 हो जाएगा। उसके बाद 7 गुणे 13। तो मौसा बराबर क्या होगा और लौसा बराबर क्या होगा। तो इसमें देखना है मौसा कि ऊपर वाला संख्या और नीचे वाला संख्या अगर दोनों साथ में मिले तो उसमें का केवल एक संख्या रखा जाता है। तो जैसे इसमें केवल 13 मिल रहा है दोनों में, तो इसमें एक संख्या को रखेंगे। तो मौसा हमारा हो जाएगा 13। मौसा यानी कि HCF और LCM का मतलब लसा का मतलब कि LCM। तो LCM हो जाएगा। अब इसमें सबको गुणा करना है, इसमें से एक को छोड़ करके सबको इसमें गुणा करना है, यानी 2 गुणे 7 गुणे 13 बराबर 13 7 91, 91 दूना के 182। तो लसा हमारा 182 हो गया। तो अब बोल रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल मसा गुणे लसा है। तो जांच लिख लेते हैं। जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लसा। यानी दो संख्या दिया हुआ है हमारा 26 और 91। तो यहाँ लिख लेते हैं 26 गुणे 91 बराबर, इधर मौसा कितना है हमारा, तो मौसा 13 है, तो यहाँ 13 लिख लेंगे गुणे। उसके बाद है लसा 182, तो 182 लिख लेते हैं। तो इधर भी गुणा करना है और इधर भी गुणा करना है, तो दोनों को दोनों साइड से गुणा कर लेते हैं। तो 13 दूना के 26, 13 छक्के 78, 78 और 2 13। तो इसमें गुणा कर लेते हैं। तो 26 और 91 में गुणा करेंगे तो डायरेक्ट हमारा 23 और 66 हो जाएगा बराबर। इसमें भी उसी तरह गुणा करेंगे तो 23 66, यानी दोनों साइड हमारा बराबर मिल गया, इसलिए यह दो संख्याओं का मौसा और लसा है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है। 510 और 92। तो इधर 510 को बराबर कर लेते हैं, फिर उसके बाद 92 बराबर। तो 510 को डिवाइड करना है तो 2 से जाएगा, यानी 2 चौक 2 दूना के 4, 2 5 10, 2 5 10, 255 बार में। फिर उसके बाद 2 से नहीं जाएगा तो 3 से कटाएंगे इसको, 3 8 24 और 5 3 15। फिर 5 बार में जाएगा 17 5 85, फिर उसके बाद 17 एकम 17। अब 92 को कटाएंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 चौके 8 और 6 दूना के 12।
2 से फिर 2 दूना के 4, 2 3 6, यानी 23 बार में जाएगा यह। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब 92 का है 2 गुणे 23। अब इसका मौसा हो जाएगा और उसके बाद लसा। तो इस चलिए मौसा को देखते हैं कि मौसा निकालने के लिए इसमें कॉमन कौन सा है, कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो इसमें है 2 इस दोनों में मिल रहा है, 510 में और 92 भी मिली, तो 2 और 2 मिल रहा है ये। फिर उसके बाद 3 को देखेंगे तो 3 इसमें नहीं है, 5 को देखेंगे तो 5 भी नहीं है इसमें, 17 भी नहीं है। तो कॉमन फैक्टर हमारा केवल 2 है, यानी मौसा हमारा हो जाएगा 2। अब लसा यानी एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा, तो इसमें से केवल 1 2 लेना है, क्योंकि 1 2 यहाँ पर लिख दिए हैं। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23। अब इसका गुणा करना है, लेते हैं 23 460, इसका गुणा 23 460, यानी एलसीएम हमारा 23 460 हो जाएगा। अब जांच करना है, तो जांच बोला है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुणे लसा। यानी 2 संख्या इसमें कितना है, तो 510 गुणे 92 बराबर, उसके बाद मसा कितना है तो 2 लिखेंगे, गुणे 23 460। तो इसमें गुणा कर लेते हैं, तो इसका गुणा हो जाएगा 46 920। उसी तरह इसमें भी गुणा करेंगे तो 46 920 हो जाएगा, यानी यह हमारा प्रूव्ड हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, तीसरा है 336 और 54। तो 336 बराबर कर लेते हैं, फिर उसके बाद 54 बराबर। तो 336 को पहले कटा लेते हैं, तो 2 बार में कटाएंगे, तो 2 1 कम, 2 6 के 12, 8 दूना के 16। फिर उसके बाद 2 बार में जाएगा, तो 8 दूना के 16 और 2 चौके 8। फिर 2 बार में 2 चौके 8, 2 दूना के 4। फिर 2 बार में जाएगा, 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, और 3 बार में यानी 3 7 21। उसके बाद है 54। तो 54 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 दूना के 4, 7 दूना के 14। 3 बार में 9 3 27, फिर 3 बार में जाएगा, 3 3 के 9। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी इसमें 4 गो 2 है, तो 4 गो लिख देंगे। फिर उसके बाद 3 गुणे 7। अब 54 का है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी इसमें 3 गो 3 है और 1 गो 2 है। तो मसा बराबर लसा बराबर, तो इसमें कौन देखना है, मसा का कॉमन दोनों में, तो इन दोनों में 2, इसमें केवल 1 गो 2 है और ऊपर में 4 गो है, तो केवल 1 गो है तो 1 गो मिलाना है, क्योंकि नीचे 1 गो है तो 1 गो मिलाना है नीचे को। अब इसमें 2 अब नहीं है, फिर 2 नहीं है, यानी अब डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं 3। तो 3 इसमें नीचे 3 गो है, ऊपर 1 गो है, तो केवल 1 गो है तो ऊपर वाला को ले लेते हैं। अब 7, तो 7 नहीं है, तो इसलिए हमारा मसा हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर 6। अब लसा यानी एलसीएम
इसमें से एक दो लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 2 यानी 1 2 3 4, 4 गो है 2, फिर उसके बाद 3, 1 2 3 गुणे 1 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर उसके बाद गुणे 7 है। तो इसको 2 का पावर 4 कर लेते हैं, गुणे 3 का पावर 3 कर लेते हैं, गुणे 7। तो इसका गुणा करेंगे तो 30 24 आंसर आ जाएगा। यानी 336 और 54 का LCM 30 24 हो जाएगा। तो जांच करना है, तो जांच कर लेते हैं। दिया है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लसा। तो दो संख्या कितना है हमारा 336 और 54, 336 गुणे 54 बराबर मसा है 6 गुणे लसा है 30 24। तो इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा होगा 18 144। इसमें भी उसी तरह होगा, तो 18 144। तो ये तीसरा क्वेश्चन प्रूव्ड हुआ, यानी दूसरा क्वेश्चन हम लोग का समाप्त हुआ। अब कल देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा।